सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो आपने अभी अभी एक्सरसाइज 12.2 के सारे एग्जाम्पल और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। अगर आपको मन है तो उसको देख लो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, नहीं मन है इसमें भी हम थोड़ा बहुत फास्ट करके बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने जा रहे हैं। उसके 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने यहां लिख रखे हैं। पहले हम आपको थोड़ी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया था कि एक सर्कल होता है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ए बी, और ये वाली चीज जो होती है इसको आर्क बोलते हैं। ये पॉइंट सी है, तो ए सी बी हमारे पास एक आर्क हो जाता है, और एक और आर्क है हमारे पास ये वाली। इस पॉइंट को डी दे दो तो हमारे पास एक ए डी बी जो है ये भी आर्क है। ये आर्क है माइनर मतलब छोटा वाला, ये आर्क है मेजर मतलब बड़ा वाला, और ए बी जो है हमारे पास कॉर्ड है। अगर छोटे वाले आर्क को लेते हुए, कॉर्ड को लेते हुए जो एरिया बनती है उसको हम सेगमेंट कहते हैं, और बड़े वाले आर्क को लेते हुए और सेम कॉर्ड से जो एरिया बनती है उसको भी हम सेगमेंट कहते हैं। लेकिन आर्क छोटा माइनर है तो माइनर सेगमेंट, आर्क बड़ा मेजर आर्क है उससे सेगमेंट बन रही है तो मेजर सेगमेंट। फिर दूसरा हमने बताया था कि अगर ये सर्कल है, इसकी सेंटर ये ओ है, और यहां से इस रेडियस को खींचते हैं और यहां से इस रेडियस को ज्वाइन करते हैं, और ये आर्क और ये दोनों रेडियस से बनने वाली सर्कल एरिया सेक्टर होती है। क्योंकि ये आर्क छोटा है, ये पॉइंट सी है, तो ए सी बी हमारे पास एक माइनर आर्क है, तो ये सेक्टर भी माइनर हो जाएगी। और ये वाली चीज को हम बोलते हैं भी सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्क से और 2 रेडियस से बनने वाली है, लेकिन ये बड़ी वाली आर्क से बन रही है। एडीबी अगर लेते हैं तो ये मेजर आर्क है, इसलिए ये मेजर सेक्टर हो जाएगा। फिर हमने बताया था कि अगर ये सर्कल है तो इसकी एरिया के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी में कोई बोल दे कि इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया बताइए जो 60 डिग्री एंगल पे है, तो इसकी एरिया का फॉर्मूला आप यूज करोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री जब लिखोगे तो 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल का 1/6 पार्ट का एरिया है दैट सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर हमने बोला था ये कैसा सेक्टर है, माइनर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा तो थीटा को बदल के 360 करना होगा। फॉर्मूला सेम, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे अब 300 आ जाएगी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 300 इसलिए आएगी क्योंकि मेजर सेक्टर में जो ये आर्क है और ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री को छोड़ के ये मेजर, माइनर के लिए ये एंगल था और मेजर के लिए बनने वाली ये वाली एंगल है, तो इसके लिए 360 में से 60 को माइनस कर लोगे। ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। उसी तरह अगर सरकमफ्रेंस है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और थीटा जो होगी उसके अनुसार अगर माइनर है तो 60 डिग्री और मेजर है तो 300 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग। और ये सारी चीजें हमने आपको समझाई थी। अगर इसको डिटेल में जानना है तो इसके लिए हमने पीछे वीडियो बनाया है, बाद बाकी हम हर क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे तो और आप समझते चले जाओगे। इसलिए हमने फास्ट बता दिया कि इस एक्सरसाइज में वैसे ही बहुत क्वेश्चन है, तो हम सोच रहे हैं इस एक्सरसाइज को अगर एक वीडियो में कवर अप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो इसको हम 2 वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ में आ गया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ में नहीं आया है तो स्पेशली हमने बहुत अच्छे तरीके से 25 मिनट देकर इससे पहले वाली वीडियो जो हमने 12.2 का इंट्रो विथ ऑल एग्जांपल समझाया था उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रो समझाया है। जो बात यहां हमने जल्दी में समझाई है उसको स्लो तरीके से समझाया था। तो यहां से अगर समझ में आया वेरी गुड। बाद बाकी अगर आप नहीं देखना चाहते हो पीछे वाली वीडियो, तो जब हम इस क्वेश्चन को भी बताएंगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी उसका डिस्कशन करेंगे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो कोई एक सर्कल है, इसके अंदर एक कोई सेक्टर है, ये सेंटर है ओ, आपने रेडियस ड्रॉ किया ए एंड बी, और ये पॉइंट कोई सी है, आर्क है। इफ द एंगल इज 60 डिग्री, ये जो सेक्टर का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो यही एंगल होगा। अगर बोलता 300 डिग्री है तो ये वाली एंगल हो जाती। समझ रहे हो बात को? बड़ा एंगल बोलता तो ये वाली, छोटा एंगल तो यानी माइनर वाली माइनर वाली बन रही होगी। बड़ा एंगल बोलता था, आप बोलते मेजर सेक्टर हो रहा होगा। और इसकी रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर।
सेक्टर ये है हमारे पास जो रेडियस और आर्क के थ्रू बनता है। इसकी एरिया बताइए। जो सेक्टर सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री की एंगल बनाती है और जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमने आपको तरीका बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो जो सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल है उसका अगर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर तो लिखना है और उससे पहले थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा की जगह क्या है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे 22/7। क्वेश्चन में दिया गया है अनलेस स्टेटेड, जब तक न कहा जाए तब तक आप हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 लो। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ कहता है तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। इंटू आर की जगह क्या है हमारे पास 6, तो 6 इंटू 6, ये 0 ये 6 जा 36, यहां से 6 और 6 बढ़ गया, ऊपर में आया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर इज द आंसर और एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अगर इसी में पूछ देता कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए, कैसा सेक्टर का एरिया था, माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल था। अगर कोई बोलता मेजर सेक्टर बताइए तो आप क्या करते, एंगल ये लेते, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री तो लगाते, पाई आर स्क्वायर भी लगाते, बस थीटा की जगह पे हो जाता 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। तो 300 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 6 इंटू 6 करते, सॉल्व करते, आंसर आ जाता। पूछा नहीं गया था, बस थीटा बदलेगा सेक्टर के अकॉर्डिंग और सारी चीजें सेम रहेगी। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, इसको आप नोट डाउन करो। हम आते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे 12.2 के। कहीं पे भी कोई अगर डाउट हो तो सेम लॉजिक कमेंट करने की कोशिश करो, अगर नहीं तो आप दूसरी बार देखने की कोशिश करो, आपको गारंटीड समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वाड्रेंट समझते हो आप, जब वाई एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस बनाते हो, ये एक्स है ये वाई है, तो बोलते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसी तरह और बोलते हो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है उसका क्वाड्रेंट बन रहा होगा, यानी एक लाइन ऐसे आ रही होगी, एक लाइन ऐसे आ रही होगी। क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का, ये सेंटर रहा होगा सर्कल का, सेंटर से आ रहा होगा, ये डायमीटर। कहता है इस क्वाड्रेंट का एरिया बताइए whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया है, अगर रेडियस होता तो हम बोलते एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह लिखते 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, अपॉन 360 डिग्री, पाई की जगह पे लिखते 22/7। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इस क्वेश्चन में आर तो पता ही नहीं है, हमें क्या पता है सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, यानी इस सर्कल का यहां से यहां तक का मेजरमेंट पता है, यानी हमें पता है सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, अगर पूरा सर्कल लेना है तो 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया गया है इज 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 22 सेंटीमीटर। यहां से 22 और 22 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/7 इंटू आर इज इक्वल टू 1, और उसको उधर ले जाओगे तो आर इज इक्वल टू 7/2 बच जाएगा। यानी रेडियस आपके पास क्या है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, यहां से 7 और 7 कट जाएंगे, यहां से 0 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आपके पास ओवरऑल बचा, ऊपर में बचा 22 इंटू 7 और नीचे में बचा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2। यहां से आपने काटा 2 11 जा, आपने बोला 77/4 2 जा 8 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। देखो एंगल पता था क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा, रेडियस नहीं पता था, तो सरकमफ्रेंस की मदद से आपने सबसे पहले रेडियस निकाला, उसके बाद एरिया निकाल लिया। मन है तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, मन है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये सब जानते हो। बाद बाकी मन है तो ऐसे भी छोड़ दो, मन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, हाउ मच इज द कैरी 5 इज द कैरी अपॉन 8 मीटर स्क्वायर। बात खत्म। अगर मन है तो चेंज करो, नहीं मन है तो ऐसे भी छोड़ दो, मार्क्स मिल जाएंगे। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपको चीजें सब पकड़ में आ रही होगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्वाड्रेंट ही था ना, ये क्वाड्रेंट एक तरह का सेक्टर नहीं बन रहा, किसी भी क्वाड्रेंट को उठाओगे तो ऐसा है, और ये एक तरह का सेक्टर ही तो बन रहा है जिसकी एंगल 90 डिग्री है। देख रहे हो, इसलिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया। बात समझ रहे हो। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। अभी जितना जरूरत है उतना ही हमने छोटा सा डिस्कशन देके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कहता है एक मिनट हैंड है, एक घड़ी है, यहां पे है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपके पास घड़ी है, इसकी कोई मिनट हैंड है जो कहां पे है, जो 14 सेंटीमीटर का है। मान लो कहीं पे भी है, यहां पे है। अब देखो माना जाता है कि जो मिनट हैंड होती है ना वो जस्ट लाइक रेडियस ऑफ सर्कल होती है। माना जाता है कि वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती है, क्योंकि घड़ी एक सर्कुलर ही होता है ना, सर्कल ही होता है ना, तो सर्कमफ्रेंस को टच करती है। कहता है जिसकी हैंड दी गई है, ये सेंटर मान लो इसका, क्योंकि सेंटर में ही रखा जाता है। ये दी गई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट, मतलब ये 10 पे 2 पे था, 2 से ये जब 3 में आया तो बताइए इसने यहां से यहां तक कितनी एरिया कवर अप की। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, माइनर सेक्टर बन रहा है। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि थीटा ही नहीं पता है। तो आप एक बात सोचो, एक घड़ी यहां से शुरू हो और यहां तक चले तो कितने डिग्री के एंगल कवर अप करेगी। जहां से शुरू हुआ है, यहां से इस जगह से शुरू हुआ और यहां से चलते 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 यहां पहुंचे तो कितने डिग्री का एंगल कवर अप करेगा, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का एंगल कवर अप करने में कितना मिनट लगेगा, उसे 60 मिनट लगेगा। यानी 60 मिनट में वो जो है वो 360 डिग्री का एंगल कवर अप करेगा। यानी 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल कवर अप करेगा, 360 डिग्री अपॉन 60, 0.0006 डिग्री का एंगल कवर अप करेगा। यानी 1 मिनट अगर घड़ी चलती है तो वो 6 डिग्री का एंगल कवर अप करता है। कितनी डिग्री चली है, कितना मिनट चली है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एंगल कवर अप कर लेगी, 6 इंटू 5 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। यानी हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई 30 डिग्री है। तो यहां से हम लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बना लिया है। यहां से हमारे पास है थीटा, तो थीटा की जगह हमने 30 डिग्री पता चल गया, क्योंकि 5 मिनट में कितना एरिया कवर अप करेगा, यानी 5 मिनट में एंगल कितना होगा। तो हमने देखा 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हमने लिख लिया 30 डिग्री। नीचे में था 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यहां से 0 से 0 कट गया, ये हो गया हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है, यहां से 2 3 जा 6, 2 11 जा, यहां पे हमारे पास बचा 11 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3। देखो ना ठीक काटा, 0 0 3 12, और यहां से 7 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 11 जा। ठीक है, 11 इंटू 14 हमारे पास होगा 11 4 जा 44, 4 इज द कैरी, 11 1 जा 11 एंड 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1/3 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड बाय अ मिनट हैंड इन बाय व्हेन इट स्वेप्ट एट 5 मिनट, व्हेन इट स्वेप्ट 5 मिनट फ्रॉम द वॉच। मतलब समझो, जब मतलब एक एरिया कवर अप होगी एक मिनट क्लॉक के द्वारा, एरिया इज कवर्ड अप बाय अ मिनट क्लॉक व्हेन इट स्वेप्ट 5 मिनट। जब वो 5 मिनट चलेगा तो वो इतना एरिया कवर अप करेगा। देखो एंगल कैसे निकाला, ये सारी चीजें समझ में आई। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो धीरे धीरे आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो पुरानी वीडियो देखो, अगर आपको नहीं देखना है तो आप यहां से भी सारी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। हर क्वेश्चन में हम वो बातें डिस्कस करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप इसको नोट डाउन करो। आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आते हैं इस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है फोर्थ क्वेश्चन में, इस सर्कल में एक कॉर्ड है। सपोज ये कॉर्ड ले लिया हमने ए बी। कहता है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जो सेंटर पे एक राइट एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ये सेंटर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब हमारे पास दिया गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ रेडियाई। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है? ये वाली पार्ट है। तो देखो, अगर माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है तो अगर ये सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर है ओ और ये रेडियस है ए बी, अगर हम इसकी एरिया निकाल ले और इसमें से अगर ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास ये वाली एरिया बच जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ये पॉइंट को मान लो हमने एक्स मान लिया, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ, हमें निकालना माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखो ना, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ? ये पूरा एरिया निकाल दिया आपने और उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ एरिया यही होगा ना, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो नीचे वाला है हमारे पास वो यही होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी की जगह आप क्या लिखोगे? इसका एरिया निकालोगे तो इसकी एरिया का फॉर्मूला लिखोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो इसको आप क्या मानते थे? हाइपोटेनियस। अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता था तो आप क्या बोलते थे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस आप इसको लेते थे तो हाइट इसको ले लेते थे, और हाइट इसको लेते थे तो बेस इसको। मतलब समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप क्या करते थे? इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये मान लो 4 है, ये 3 है, तो 4 को बेस और 3 को हाइट, या 3 को बेस या 4 को हाइट, यानी जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड थी उसी दोनों साइड को आप बेस और हाइट लेते थे। तो आप कह सकते हो यहां से कि एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री बनाता है। अब देखो यहां से 1/2 बेस हम ले लेते हैं OA को और हाइट हम ले लेते हैं OB को, OA मल्टीप्लाइड OB। अब ये दोनों 90 डिग्री बना रहा था, जो 90 डिग्री बनाता है उसी में से किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट लेते हैं, और दोनों रेडियस है, दोनों 10 है, तो यहां से लिख सकते हो 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 10 सेंटीमीटर, 2 5 जा 10, इट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर लो। सेक्टर की जगह लिखा है थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह कहता है कुछ लेने के लिए, हाँ बोलता है 3.14 लो। इसमें उस क्वेश्चन में दिया गया था अनलेस इट इज स्टेटेड टेक अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7, लेकिन यहाँ स्टेटेड है भाई, यहाँ कहा गया 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाइड आर आपके पास कितना है? 10, तो 10 का सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा? 0 0 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 मल्टीप्लाइड 3.14 के नीचे से डेसिमल हटाओगे तो 100, यानी 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड 10 स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आप 100 से 100 को कैंसिल आउट कर लोगे, यहां से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 1 इज द कैरी, 2 5 जा 10, 1 इज द कैरी, 2 7 जा 14। ये एरिया आपके पास आ गया ओवरऑल माइनस, यहां पे आया 2 7 जा 14, 1 इज द कैरी, 2 8 जा 16.5। तो यहां से आपको एरिया ऑफ, देखो ना इसको डिवाइड करो, 157 अपॉन, देखो यहां से 1/4,
314 अपॉन 100 और 10 का स्क्वायर 100 कैंसिल्ड और इसको काटा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 1 इज द कैरी 2 5 जा 10 2 7 जा 14 और 157 अपॉन 2 होगा 2 7 जा 14 1 इज द कैरी 2 8 जा 16.5 यानी 78.5। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 8 माइनस 0 इज 8 एंड 7 माइनस 5 इज 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में आया? अब कहता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए। क्वेश्चन इरेज करें, इसको हटाना नहीं चाहते हम। क्वेश्चन समझ गए हो? देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो माइनर सेक्टर क्या था? अगर ये है हमारे पास, ये 90 डिग्री बन रही है तो ये था माइनर, क्योंकि माइनर आर्क से बन रहा था। तो मेजर आर्क कौन सी है? ये, इसके लिए हमें लेना होगा एंगल, ये टोटल एंगल होती है 360 डिग्री, यानी मेजर सेक्टर का जो थीटा होगा वो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 0 माइनस 0 इज 0, 16 माइनस 9 इज 7 यानी 270 डिग्री। यानी आप यहां पे लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से आपने ये पार्ट लिख लिया होगा, इरेज कर देते हैं आप और उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। थीटा की जगह सिर्फ आप डाल लो 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट आपने लिख लिया है। अब यहां से आपके पास है 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू कह रही है लेने के लिए, और आर है आपके पास 10 सेंटीमीटर जो आपने अभी सॉल्व किया है 10 और 10। तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इस डेसिमल को हटाया, नीचे में 100, ये 100 से ये दोनों 10 कट गया तो हमारे पास बचा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। 157 इंटू 3 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 2 is the carry, 5 3 जा 15 and 2 17 and 1 is the carry 3 1 4, 471 upon 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बोलो दोनों बात समझ में आई? तो एक एक करके अगर आप पार्ट देखोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इजी है। 120 डिग्री वाला आएगा उसमें भी बताएंगे, अब आगे एंगल 60 डिग्री बन रहा है उसमें भी बताते हैं, या इसको इरेज कर दे। तो पार्ट बाय पार्ट हर क्वेश्चन को हम समझाते जा रहे हैं और आपको उसके रिगार्डिंग डिक्टेट करते जा रहे हैं। इससे आपको फायदा यह होगा कि जिन बच्चों को पुराने कॉन्सेप्ट में से, जैसे 14.1 में हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया है, अब वो भी वीडियो 45 मिनट्स का है और आपको देखने का मन नहीं, आपको सिर्फ 12.2 करना है, तो इसलिए हम हर क्वेश्चन में चीजों को डिक्टेट कर देते हैं जिसकी भी जरूरत होगी। अब कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर द आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है और इसके सेंटर पर कोई एक आर्क मान लो, ये आर्क आपने ले लिया ACB, आर्क समझते हो सर्कल का एक कोई पार्ट, ये एंगल बनाती है सेंटर पर 60 डिग्री का, ये O है। कहता है द लेंथ ऑफ द आर्क, बताओ ये आर्क की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ द आर्क मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द आर्क, क्योंकि सर्कल में लेंथ को हम सर्कमफेरेंस से ही निकालते हैं। आपसे कोई बोले व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कल, इसका मतलब वो पूछ रहा है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। बात समझ रहे हो? तो हम जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ आर्क का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब यहां से हमने डाला थीटा की जगह पे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 मल्टीप्लाइड, पाई की जगह कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है तो 22/7 ले लो, और आर हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह 21 सेंटीमीटर। यहां से 0 0 6 1 जा 6 6 जा, यहां से 7 3 जा, यहां से 2 3 जा और यहां से 3 3, यानी आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द आर्क आ गया सिर्फ और सिर्फ 22 सेंटीमीटर। यानी ये वाली आर्क की जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा बनाई गई इस सेक्टर की एरिया बताइए। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर OACB इज
थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर इज 21 सेंटीमीटर, बट हेयर इट इज स्क्वायर, सो 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ये 0.06166 7 3 जा सेंटीमीटर, 3 2 जा 2 11। तो आपके पास नीचे में कुछ नहीं बचा, सब कट गया, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 21, यानी 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर, दैट इज 11 1 जा 11, 1 is the carry, 11 2 जा 22 and 1 23 centimeter square is the area of sector formed by the arc ACB at the center with an angle 60 degree। बोलो बात समझ में आई। अब कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर यहां पर एक कॉर्ड को ड्रॉ कर लेते हो, एक कॉर्ड को ड्रॉ कर लेते हो, तो बताओ इस वाले पोर्शन की एरिया क्या होगी। सेगमेंट जानते हो कि एक कॉर्ड है और ये वाली एरिया को सेगमेंट कहते हैं, तो कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद इसकी एरिया क्या होगी। तो अगर आप इसमें, अगर आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकालना है, ये इरेज कर दे, लिख लिया होगा आपने ये दोनों पार्ट, ये समझ गए हो ना, इसको इरेज कर देते हैं। इस जगह पे आपके पास कहता है कि इसकी एरिया बताइए, तो इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बोलोगे कि अगर ये 60 डिग्री पे बनने वाली एंगल थी, तो पहले आप इसका सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे और माइनस कर दोगे, यानी आप बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और इसके थ्रू आप कह सकते हो ना कि भाई ये जो सेगमेंट, ये पूरे में से, ये जो हमारे पास सेक्टर था, इस पूरे में से अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो ये वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा आपके पास। तो यहां पर आपने एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी निकाल रखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखो, तो ये रेडियस और ये 60 डिग्री, अगर इस एंगल को x मानो और इस एंगल को x मानो, तो x प्लस 60 डिग्री इज 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। देखो ना, ये रेडियस था, ये भी रेडियस है ना, तो ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी, इसलिए x लिया, तीनों का सम 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये भी 60, ये भी 60, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड क्या है, एक रेडियस भी तो इसका साइड ही है 21 सेंटीमीटर, यानी साइड स्क्वायर की जगह आप डाल दो 21 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4। मन हो तो इसको आगे सॉल्व करो, मन हो ना हो तो इसको आगे सॉल्व ना करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होता है। इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस वीडियो में आपको हम टोटल 7 क्वेश्चन बताएंगे, यानी इसके बाद 2 क्वेश्चन और अगली वाली चीज नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ज्यादा लंबा ना हो, देखने में भी, समझ में भी और मजा भी आए। तो इसको आप नोट डाउन करो। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो एज यूजुअल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर, एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 में कहता है एक सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है, सपोज मान लो ये A है और ये B है, ये एक सेंटर पे एंगल बनाती है और वो एंगल 60 डिग्री की बनाती है। ये सेंटर है O। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, यानी OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ रेडियाई गिवन एंड एंगल AOB मेड बाय द कॉर्ड AB इज 60 डिग्री गिवन। अब कहता है एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। इस पॉइंट को आप कुछ भी दे दो C, तो आप बोलोगे
OACB की एरिया निकाल लो, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अगर इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, ये सेक्टर निकाला मतलब पूरा निकाला, उसमें से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस करोगे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलिए ये बात समझ गए सर हम। अब यहां से हम दोनों का फॉर्मूला पुट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो माइनर सेक्टर OACB का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 डिग्री है। और अभी अभी बताया जब 60 डिग्री होता है, ये 60 है, ये रेडियस, ये एक्स, तो ये इनडायरेक्टली क्या बन जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। अभी जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कैसे, देखो ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इस एंगल को अगर आप x लोगे तो ये भी एंगल x हो जाएगा, और x प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि रेडियस ये बराबर, इसको अपोजिट साइड वाले एंगल बराबर, यहां से x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, तो तीनों एंगल 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। अब देखो यहां से थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, कहता है दोनों के दोनों क्वेश्चन में पाई की जगह 3.14 लो और √3 है तो उसकी वैल्यू 1.73 लो। तो यहां पर पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस √3/4 और साइड की जगह है आपके पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 जा 36, यहां से डेसिमल हटाओगे, नीचे में 100, 3 2 जा 3, 5 जा 15, यहां से 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, यहां से फिर आपके पास कुछ और कटेगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यानी ऊपर में आपके पास ये भी कट जाएगा 157 बार में, ऊपर में आपके पास बचा 157 इंटू 13 अपॉन 4, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मतलब ओवरऑल उसके ऊपर लिख देते हैं, यानी यहां पर नीचे में बचा 4 और ऊपर में बचा 157 इंटू 13, 157 इंटू 13 माइनस 15 स्क्वायर इज 225, 225 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको लंबा सॉल्व करेंगे तो फिर यहां से कैलकुलेशन की वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको आप समझ गए कि आपने क्या किया, एक सर्कल ये था, आपने क्या किया कि ये सेक्टर की एरिया निकाली, उसमें से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दी, तो ये वाली एरिया हो गई एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, छोटे वाले सेगमेंट की एरिया। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 15 इंटू 15 रखा, सॉल्व किया, ये आया, और जो ये ट्रायंगल बन रहा था ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑफ 60 डिग्री, तो √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, वेयर साइड इज 15 सेंटीमीटर, डाला 15 स्क्वायर इज 225, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर आपको बोला जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगर ये सर्कल है, ये अगर कॉर्ड है AB, तो इसकी मेजर सेगमेंट कौन सी होगी, ये पूरा। तो अगर आप क्या करो कि एक बार ये ट्रायंगल बन रहा था बीच में, ये था 60 डिग्री, अगर आप ये वाली निकाल लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो समझना एकदम, इस बात को समझ लो, अगर आप ये हमारे पास है एंगल 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना लोगे 300 डिग्री, और उसमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को जोड़ दो तो ये पूरा एरिया नहीं हो जाएगा। यानी अगर आपको यहां पर, इसको इरेज करेंगे, इसको लिख लो आप, यहां पर अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लोगे, प्लस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब अगर मेजर सेक्टर निकालोगे तो सारी चीजें सेम रहेगी, यहां पे प्लस आ जाएगी, और यहां पर थीटा की जगह पे अब 300 हो जाएगी, ये वाली थीटा, यानी 300 अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर प्लस साइड कितना था 15, या दैट इज 225 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लोगे, 0 0 6 5 6 जा 30,
नहीं सॉरी 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36 5/6 इसको हटाओगे नीचे में 100 लगाओगे फिर काटोगे 5 3 जा 15 5 20 जा 3 1 जा 3 3 2 जा फिर यहां से देखोगे कि कोई और कट नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको नीचे में लिखोगे तो नीचे में आ जाएगा 40 और ऊपर में 5 इंटू 314 इंटू 15 प्लस 225√3/4 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर आप तो बिना कैलकुलेशन किए हुए यहां तक छोड़ देते हो। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आता है ना, अगर टाइम कम है तो आप यहां तक छोड़ के आओ, बहुत मैक्स टू मैक्स कटेगा तो हाफ मार्क्स। इसके बाद हाफ मार्क्स पाने के लिए आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हुआ और इस टाइप के क्वेश्चन लेंदी आते हैं तो हाफ मार्क्स मिस करो। हो सकता है आपके अच्छे परफॉर्मेंस और सब क्वेश्चन को अच्छा बनाने की वजह से इसमें फुल मार्क्स मिल जाए, और नहीं तो कैलकुलेशन ऐसा दिया जाए जो आपके लिए इजी हो जाए। बात समझ गए? अब आते हैं हम इसके 7th क्वेश्चन पे, और इस वीडियो में हम सिर्फ यही तक बताएंगे। यानी जब हमें मेजर सेगमेंट निकालना था तो ये वाली मेजर सेगमेंट थी, तो हमने क्या किया, पहले मेजर सेक्टर की एरिया निकाली ये वाली, और उसमें ट्रायंगल की एरिया को जोड़ दी। और जब हमें माइनर निकालना था सेगमेंट तो हमने क्या की, पहले सेक्टर वाली एरिया निकाली, उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दी तो बचा हुआ एरिया माइनर सेगमेंट हो गया था। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के 7th नंबर क्वेश्चन पे। चीजों को पकड़ अगर आ गया आपको इस एक्सरसाइज में तो बस सिर्फ कैलकुलेशन बचता है जिसको आप आसानी से कर लोगे, और अगर आपको चीजें नहीं समझ में आए तो कंफ्यूज होते रहोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमने एग्जांपल में भी समझाया था, इंट्रो में भी समझाया था, और फिर बताने जा रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं कह रहा फाइंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका एक कॉर्ड है ए बी जो कि सेंटर पे एंगल बनाता है 120 डिग्री का। ये हमारे पास सेंटर है ओ, यहां पे एंगल बना रही है 120 डिग्री का, जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अब हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसकी एरिया बताइए क्या होगी। इस पॉइंट को सी ले लो, तो आप अभी पढ़ा आपने 2-3 क्वेश्चन में, तो लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग यही सेगमेंट बन रही है, तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, पहले निकालोगे आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो ना ये वाली एरिया निकालोगे ओ ए सी बी, और इसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो ये वाली एरिया आ जाएगी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब माइनर सेक्टर के लिए आप लगाओगे θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 120 डिग्री से हमें पता ही नहीं है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो इसके लिए हमने स्पेशल कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो यहां से आपको ये ट्रायंगल है, इसको बनाने के लिए हमने बताया था कि ये ट्रायंगल को बाहर निकाल लो ओ ए बी, और यहां से बोलो कि आई हैव ड्रॉन अ लाइन टू द कॉर्ड, एंड लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी एपी इज इक्वल टू पीबी एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है। अब आप बोलोगे कि ये 90 ये दोनों रेडियस है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए ओ बी बिकॉज ऑफ रेडियाई। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्योंकि ये रेडियस है, और ये 90 है एंगल, ये वाली 90 इसमें इंक्लूड कर दो, और तीसरा बोल दो ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए, और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये अगर 120 था तो ये 60 और ये 60 डिग्री बन जाएगा एंगल। अब ये 90 ऑलरेडी है, तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, ये 90 है ये 60 है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने आपको बोला था कि एक बार आप साइन 30 डिग्री लगाओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास ये वाली लाइन है ओपी, और हाइपोटेनियस आपके पास ओए है क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस ओए, और साइन 30 आपके पास 1/2। ओए की वैल्यू है आपके पास 12, तो यहां आप डाल दोगे 1/2 इज इक्वल टू ओपी अपॉन 12, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12/2 यानी ओपी इज इक्वल टू 6। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर आप एरिया लिखोगे तो लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस की जगह ए बी, और इंटू हाइट की जगह ओपी।
कोई दिक्कत है यहां तक? ओपी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू? ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में आओ और ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो आप लगाओ cos 30 डिग्री, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग लगाना। cos 30 डिग्री लगाओ, देखो ना ये वाली ट्रायंगल है, आपने ये O था, ये A था, ये B था, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये पॉइंट को P बोल दिया और किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जिसमें ये 90 था, दोनों ये कॉमन था और ये दोनों रेडियस था, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो बोला ये भी 60, ये भी 60, ये 30, ये 30, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 था, ये 60 था, ये 30 हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। साइन थीटा लगाया तो थीटा की जगह 30 डिग्री रखा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिससे आपको ओपी की वैल्यू मिल गई। अब इसमें cos 30 लगाओगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की जगह क्या है? एपी। cos 30 होती है √3/2 इंटू एपी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? रेडियस है। हाइपोटेनियस तो रेडियस ही है ना, 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12। यहां से 2 6 जा तो एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6√3। देखो ना, एपी अपॉन हाइपोटेनियस इज 12, क्योंकि रेडियस ही है। तो यहां से 2 6 जा और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6√3 आ गया एपी की वैल्यू। और हम जानते हैं कि एपी और पीबी बराबर है, तो ये अगर 6√3 है तो ये भी 6√3 हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12√3। तो यहां से डाल दोगे, थीटा की जगह पे पहले इसका निकालोगे तो 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू आर की जगह 12 इंटू 12 माइनस 1/2। ए बी की वैल्यू 12√3 सेंटीमीटर इंटू ओपी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। यहां से आपने बोला 0 0 12 1 जा 12 12 3 जा 36 3 4 जा 12, यहां से 100। तो यहां पे आपको मिला 314 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 100 माइनस 2 3 जा 6 12 3 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें √3 की वैल्यू डालो, सब चीज निकालो। समझ गए बात को? यानी हमने क्या किया वही चीज, माइनर सेक्टर का एरिया निकाला, थीटा की जगह 120 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 12 रखा और इसको सॉल्व किया तो कुछ ऐसा आया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में प्रॉब्लम ये था 120 डिग्री में कि हम इसमें ना तो इक्विलेटरल बना सकते थे, ना तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते थे। तो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके इसको 60 बता दिया और इसको 60 को भी, टोटल 120 था तो इसकी मदद से ये 30 आ गया। इसमें हमने एक बार साइन 30 लगाया तो हमें ओपी की वैल्यू मिल गई और एक बार cos 30 लगाया तो एपी की वैल्यू मिल गई। जो एपी की वैल्यू थी उसको डबल कर दिया तो एबी की वैल्यू मिल गई। और इस ट्रायंगल में अगर हम एरिया लिखे तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट हमने ड्रॉ कर ली है। तो 1/2 इंटू बेस एबी इंटू हाइट ओपी। एबी की वैल्यू हमने निकाली है cos 30 से एपी की और उसका डबल एबी का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। और ओपी की वैल्यू हमने sin 30 से निकाली थी 6 सेंटीमीटर, उसको लिख दिया। इन दोनों को कैलकुलेट करके सॉल्व किया, ऐसा कुछ आया। अगर मन किया तो इसको और कैलकुलेट कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, या यहाँ पे 50, यहाँ पे 2, यहाँ पे 25, इसको रिड्यूस कर लिया, डेसिमल में ले आया, √3 की वैल्यू 1.73 डाल ली, सॉल्व कर ली। जो भी मन किया वो किया, नहीं मन किया तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा के आंसर लिख दिया। बहुत बुरा गया तो हाफ मार्क्स कट गया आउट ऑफ 5। वो अगर ये भी नहीं जाने देना है तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास टाइम कितना बचा है। ऐसा नहीं कि कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है और यहाँ पे हाफ मार्क्स के लिए कैलकुलेशन में लगे पड़े हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बाद बाकी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे टाइम मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे बचे हुए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 7 क्वेश्चन और बताएंगे और इस तरह से एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अब कहते हैं देख लेना। बात बाकी अगर इससे समझ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने पूरा डिटेल तरीके से बताया है। वैसे कोशिश तो यहां भी की है डिटेल तरीके से बताने का। अगर यही से आप सारी बातें समझ गए हो तो यही सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में भी बताई है। तो इसको आप नोट डाउन करो, जैसे हमने बताया वैसे पार्ट बाय पार्ट लिखते चलो। और इसी में अगर कोई बोलता है कि एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बताइए तो आप एरिया इसमें लगा लेते, थीटा की जगह लिख देते यहां पर क्या, यहां पे प्लस लगा लेते ट्रायंगल में और थीटा की जगह लिख देते 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री 0 4 एंड 3 - 1 इज 240 डिग्री और यहां पे प्लस लगाते एरिया ऑफ ट्रायंगल वही रह जाता। अगर पूछा होता तो, नहीं पूछा है तो बस यही जो काम कर रहे थे यही काम करेंगे। ठीक, हमें ज्यादा से मतलब है नहीं। पूछता तो हमने अभी ऑलरेडी बताया है लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कि सिर्फ इसका माइनर बना देना है और इसको प्लस कर देना है, लेकिन अभी पूछा नहीं है तो यही रहने देंगे। इसको आप सॉल्व कर लेना। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय।